सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला हूं एक मूवी के बारे में विच वॉज रिलीज्ड इन थिएटर्स इन 2024 और इसका नाम होता है किक। यस, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय साजिद नडियाडवाला। अगर भाई मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं, सबसे पहले अपने मेन लीड आते हैं सल्लू भाई यानी सलमान खान। उनका इस मूवी में नाम होता है देवी लाल सिंह और जो उनका एक दूसरा नाम होता है वो होता है डेविल। जो इसमें मेन फीमेल लीड है इट वाज प्लेड बाय जैकलिन फर्नांडिस और उनका इसमें नाम होता है डॉक्टर शनाया। और जो इसमें एक कॉप होते हैं इट वाज प्लेड बाय रणदीप हुड्डा भाई। इस बंदे की एक्टिंग आई पर्सनली लाइक इट। तुम इसे कोई भी रोल दे दो, ये वो पानी है। और इनका इसमें नाम होता है एसीपी हिमांशु। जो इस मूवी के मेन विलन है इट इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इनका इस मूवी में नाम होता है शिव। पर भाई ये बंदा चैरिटी के नाम पे इतना घटिया इंसान होता है और ये सिर्फ पैसे लेता है, मतलब जितने भी ट्रस्टी होते हैं उनसे पैसे लेता है बट आगे चैरिटी नहीं करता। मूवी स्टार्ट होती है पोलैंड से, जहां पे दिखाते हैं जो डॉक्टर शनाया होती है, जो उसका बाप होता है, उसने अपने ही दोस्त के बेटे के साथ अपनी शनाया की शादी फिक्स कर दी है। तो उसका बाप कहते हैं कि भाई एक बार तुम मेरे दोस्त के बेटे से मिल तो ले, उसके बाद वो चीज तुम्हारे ऊपर होगी कि तुम्हें आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। और जो उनके दोस्त का बेटा होता है वो होता है एसीपी हिमांशु। वो दोनों ट्रेन में मिलते हैं। फिर उसके बाद हिमांशु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ पास्ट रहा था या नहीं रहता। तब वो कहते हैं कि हाँ मेरा एक पास्ट था और मेरा था एक एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम था देवी। और वो बंदा इतना ज्यादा क्रेजी, इतना ज्यादा पागल होता है। और वहीं से मूवी चली जाती है अपने बैकग्राउंड में शनाया और देवी की स्टोरी पर। मूवी के पास्ट में दिखाते हैं जो शनाया की दोस्त होती है उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो अपने देवी का दोस्त होता है। तो ये दोनों मिलकर अपने दोस्तों की हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों भाग के शादी कर रहे होते हैं। और जो लड़की की माँ होती है उसको पता चल जाता है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। तो भाई वो उनके पीछे गुंडे लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन होती है, भाई किस तरह देवी अपनी सारी चीजें करता है, बचाता है, कुछ करता है। और उसके बीच में दिखाते शनाया बोलती है जो भाई देवी है वो इतना ज्यादा मतलब अजीब इंसान है, उसमें वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा, उसके पास सारी डिग्री है और भाई वो उसको सिर्फ लाइफ में किक चाहिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। फिर किस तरह भाई जो देवी और शराया जो शाइना होते हैं ये दोनों अपने दोस्तों को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पे उनकी शादी हो जाती है। इतने में पीछे से जो उस शाइना की दोस्त की मम्मी होती है वो भी आती है और तब उनको पता चलता है कि उसकी मम्मी को एग्जैक्ट लोकेशन किसने इन्फॉर्म करी, वो देवी होता है। ताकि इनकी शादी इतनी नॉर्मल ना हो, कुछ गुंडे वाली कुछ ऐसी हो, मूवी वाली चीज तो हो ताकि उसको किक मिले। उसके बाद दिखाते भाई इनकी शादी होने के बाद शाइना और देवी मिलते रहते हैं, कभी कॉफी शॉप में कभी कहीं पे। उसके बाद भाई जो शाइना होती है वो मिलती है अपने देवी के माँ बाप से और उसके बाद भाई इवेंचुअली दोनों को हो जाता है आपस में प्यार। फिर उसके बाद जो शाइना होती है वो कहती है देख, अगर तेरे को मेरे पापा को इम्प्रेस करना है तो तेरे को कुछ ढंग की तमीज वाली नौकरी करनी पड़ेगी। तो भाई अब मरता क्या ना करता भाई देवी होता है अपनी शाइना के प्यार में। तो भाई वो किसी तरह कहता है कि चलो ठीक है मैं कर लूंगा। तो एक वो इज्जतदार वाली नौकरी पकड़ ले। देवी के थोड़े सुधर जाने के बाद जो शाइना होती है वो अपने बाप से मिलवाती है देवी को, जहाँ पे जो उसका बाप होता है शाइना का वो कहता है कि देखो तुम्हारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो एक काम करो तुम हमारे यहाँ पे घर जमाई बन जाओ। भाई जिस वजह से जो अपना देवी होता है उसका दिमाग फिर जाता है, वो वहां से चुपचाप उठ के चला जाता है। वो कहता है मुझे अभी कुछ नहीं कहना। उसके कुछ दिनों बाद दिखाते हैं जो देवी होता है भाई वो अपनी नौकरी को भी छोड़ देता है कि यार मुझे किक नहीं मिल रही। इसी चीज को भाई फिर से शाइना फिर से पॉइंट आउट कर दी कि इसी वजह से मेरे बाप ने कहा था कि तुम घर जमाई बन जाओ, कम से कम तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए तो होगा। और भाई ये चीज चुभती है अपने देवी के दिल में और वो कहता है कि तुम बाप बेटी एक जैसे, एक काम करो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और वो शाइना से कर लेता है ब्रेकअप और वो कहता है मेरी न्यू किक से फेक ही है, मुझे से बहुत सारा पैसा कमाना है। और उस दिन के बाद से शाइना और देवी कभी नहीं मिले। मूवी चली जाती है फिर से अपने पास में, जब ये दोनों बैठे हैं ट्रेन में और शाइना कहती है अब मुझे नहीं पता देवी कहाँ पर है बट उस दिन से मेरा बाप पागल हो रखा है कि भाई शाइना की शादी किसी से भी करवा दो। अपनी कहानी खत्म करने के बाद शाइना पूछती है हिमांशु से कि भाई तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी? तो हिमांशु कहता है देखो ऐसी प्यार मोहब्बत वाली कहानी तो नहीं, पर हाँ मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा दाग है। मैं जिस भी स्टेट में या मैंने जहाँ पे भी काम करा भाई वहां का मेरा सब रिकॉर्ड है, वहां के मैंने हर मुजरिम को पकड़ा है, बस एक को छोड़ के जिसका नाम होता है डेविल। इस डेविल ने मेरी नाक में इतना ज्यादा दम कर रखा था। इसका बस एक काम था कि भाई जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी अमीर बिजनेसमैन हैं जो करप्शन से या उल्टे सीधे तरीके से ब्लैक मनी से पैसा कमाते हैं, ये उनका पैसा चोरी करता है। उसके बाद उन पैसा क्या करता है वो तो मुझे भी नहीं पता। हमने इतनी बार ट्राई किया, एक बार तो ऑलमोस्ट मैंने उसको पकड़ ही लिया था, बीच में ट्रेन आ गई थी, मैंने उसके सर पे जगह मैं उसके हाथ पे बंदूक मतलब मैंने गोली मार दी थी और वो उस दिन भी मेरे हाथों से बस आते आते और बच के निकल गया था।
उसके बाद मुझे एक बार डेविल ने फ़ोन भी किया था और तब उसने मुझे कहा था कि भाई हिमांशु तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, तुम तो एक बहुत बड़े लूज़र हो। और तब जो वो डेविल मुझे लूज़र कह रहा था, वो एक्चुअल में लूज़र मुझे एज़ अ इंसल्ट नहीं, वो मुझे हिंट दे रहा था उसकी नेक्स्ट स्टोरी का कि वो कब, कहाँ, कैसे होने वाली है। और इतने में भाई पीछे पूरी बैकग्राउंड स्टोरी चल रही होती है कि जो वो चोरी कर रहा है डेविल, वो और कहीं नहीं, वो अपना देवी लाल सिंह है। देवी लाल सिंह, DEVIL यानी डेविल। उसके बाद दिखाते एक दिन ऐसे पोलैंड में चलते चलते जो देवी होता है वो शाइना के सामने आ जाता है और वो उससे ऐसा एड्रेस पूछता है कि जैसे देवी शाइना को जानता ही नहीं। फिर उसके बाद जो शाइना होती है, जब उसको पता चलता है कि एक्चुअल में जो ये देवी है इसको एक बीमारी लग चुकी है मेमोरी लॉस की, इसको कुछ भी याद नहीं है, तो जो वो डॉक्टर होता है पोलैंड का, जो एक्चुअल में देवी का ही पार्टनर होता है, वो उसके साथ मिला हुआ होता है, वो कहता है कि हाँ इसको बहुत बड़ी बीमारी, इसको कुछ भी याद नहीं आएगा, ये पहले का सब भूल चुका है। तो शाइना कहती है आप इसका केस मुझे कर दो रेफर, मैं इसको सारी चीजें फिर से वापसी याद दिलाऊंगी। तो शाइना उसको अपने साथ लेके आ जाती है अपने घर पे। उसको ये नहीं पता होता कि मेमोरी लॉस का सिर्फ दिखावा कर रहा है, कि देवी का असली प्लान होता है कि भाई मैं शाइना के घर में घुस के हिमांशु से दोस्ती कर लूं ताकि वो मुझे इन्विटेशन दे दे उसे एक पार्टी का, उसे एक चैरिटी इवेंट का, जहाँ पे शिव का सारा पैसा आने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है, जब वो इवेंट में जाते हैं तो भाई देवी अपनी गन निकालता है और सारा पैसा वहां से चोरी करके भाग रही होता है। इतने में हिमांशु उसको रोकने आ जाता है, वहीं पे आ जाती है शाइना। तो वो शाइना का सहारा लेके उसके सर पे बंदूक लगा के वो वहां से भाग जाता है। और भाई इतने में शाइना और जो हिमांशु है दोनों को पता लग चुका है एक्चुअल में देवी ही है डेविल। वो वहां से भागते भागते जब वो एक पुल पे आ जाते हैं तो भाई वहां से भागने का कोई तरीका नहीं होता, तो वो अपनी पूरी बस को जिसमें सारा पैसा होता है उसको सीधा पानी के अंदर फेंक देता है, खुद डूब जाता है और फिर पोलैंड से वहां से भाग जाता है किसी तरह की एटलीस्ट मैं अभी तो यहाँ से बच के जाऊं, चोरी बाद में होती रहेगी। देवी जो इतना अच्छा इंसान था, इतना इंटेलिजेंट था, इतनी सारी डिग्री थी, वो एकदम से डेविल कैसे बन गया? तो इन सारे सवालों के जवाब जो हमें भी नहीं पता होते ये लेने चली जाती है अपने शाइना अपने देवी के घर पर। वहां पे जो अपने देवी का बाप होता है यानी मिथुन चक्रवर्ती सर, तो वो कहते हैं जब एक बार की बात है ऐसी, जो अपना देवी जा रहा होता है उसके सामने अपने झुमकी जो ऑलरेडी जिसको एक कैंसर है उसके माँ बाप ऊपर से सुसाइड कर लेते हैं कि हम अपने बच्ची के कैंसर के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। देवी ने अपना सब कुछ पूरी मार्केट से लोन लिया, घर वगैरह सब कुछ भेज दिया ताकि उस एक झुमकी का इलाज हो जाए। झुमकी का इलाज हो गया, फिर जो कैंसर से ठीक होने के बाद जो झुमकी पे एक स्माइल आई, उससे जो देवी को किक मिली, उसने सोच लिया कि भैया अब मेरी असली किक यही है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं जो पोलैंड में थे, तो वो वही बताते हैं कि ये तो एक ऐसा बच्चा जिसको तुमने बचाने के लिए अपना सब कुछ भेज दिया, तो एक बच्ची मुश्किल से ठीक हो पाई। तुम्हारी गली में कितने होंगे, तुम्हारे मोहल्ले में कितने होंगे, तुम्हारे देश में कितने होंगे, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे, तो सोचो इनका क्या हाल होगा। फिर उसके बाद उसे दिन देवी सोचता है कि भाई मुझे अगर एक झुमके से इतनी स्माइल आ सकती है, तो सोचो अगर मैं ऐसे हजारों लाखों बच्चों को बचाऊंगा तो उससे मुझे कितना ज्यादा फायदा होगा, उससे मुझे किक कितनी ज्यादा मिलेगी और इन बच्चों की जिंदगी बच जाएगी और ये कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो उसी दिन से देवी सोच लेता है कि भाई अब मैं जितने भी अमीर है जो करप्शन से पैसा कमा रहे हैं उनसे लूट के बिल्कुल सही जगह पे सही डिसेबल बच्चों पे लगाऊंगा। ये कहानी खत्म होने के बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाते जो हिमांशु होता है वो देवी को पकड़ लेता है एक बार में डांस करते हुए, और वहां पे हिमांशु कहता है कि देख पोलैंड में तो किसी ने कुछ नहीं किया और वहां पे ना हमारे कुछ ऐसी हाथ में पावर थी, यहाँ पे पूरी पावर मेरे हाथ में, अगर तूने एक बार और चोरी करी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ये सब यहीं पे छोड़ दे। तो जो अपना देवी होता है वो कहता है जा तेरे से जो हो सकता है तू कर ले, मैं 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को शिव के यहाँ पे वही, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली है उसको मैं चोरी करूंगा। 14 फरवरी को चिल्ड्रंस डे को तू मुझे रोक दियो 14 नवंबर को, वरना 15 नवंबर को मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा और तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इस चीज की इन्फॉर्मेशन अपने हिमांशु दे देता है शिव को ताकि वो अपने बंदे अपने हेचमैन पूरी तैयारी में रखे, और बिल्कुल वैसे ही होता है। 14 नवंबर को भैया अपना देवी आ जाता है डेविल बन के अपने लाइक पूरे वहां पे वो जो उनका जो चैरिटी का पूरा वो एरिया होता है वहां पे हमला करता है। पहले उसके हेचमैन उसके गुंडे एक करके वो सबको मारता है। उसके बाद जब शिव और देवी का आपस में ऐसे फेस बैटल होता है, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, तो भाई देवी एक ही बार में शिव को मार देता है और वो सारा पैसा दे देता है अपने बाप को कि तुम यहाँ से लेके जाओ क्योंकि पुलिस मेरे पीछे है, एटलीस्ट पैसा तो बचा अगर मैं बचा या नहीं बचा। यही होता है। फिर वो जिस एग्जिट से बाहर आ रहा होता है वहां पे ऑलरेडी एसीपी और उसकी पूरी टीम होते हैं और सब उसको गोली मारने वाले होते हैं। इतने में क्योंकि उस दिन होता है चिल्ड्रंस डे, तो सारे बच्चे रोड पे आ जाते हैं और वो बच्चे होते हैं जिनको कैंसर से या उनके हाथ पैर ठीक करे उन सबका इलाज किया
देवी नहीं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होता, तो वो सब बच्चे पूरी ऐसे रैली निकाल रहे होते हैं, जिस वजह से जो अपना देवी होता है वो बच जाता है। उसके बाद दिखाते हैं 15 नवंबर को, जहाँ पे पूरी मीटिंग होती है कि भाई अब डेविल को कैसे पकड़ना है। जब जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, वहीं पे हिमांशु भी होता है। इतने में होती है एक नई पुलिस ऑफिसर की एंट्री, क्योंकि जो हिमांशु है वो डेविल को पकड़ने में नाकामयाब रहा, तो उसको इस केस से निकाल दिया है। और वो नया ऑफिसर और कोई नहीं भाई, वो अपना देवी ही होता है। जो वहां के होम मिनिस्टर वगैरह होता है, वो कहते हैं अब से इस केस को देवी देखेगा, तुम यहाँ से निकल। तो हिमांशु कहता है हाँ कोई नहीं सर, ये बहुत अच्छे से केस को देखेगा। और फिर उसके बाद जो देवी कहता है कि देखो भाई, साफ सीधी सी बात है हिमांशु भाई, मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो सिस्टम के खिलाफ है, जो करप्ट है, जो घूस खाते हैं या जो गलत लोग हैं, मेरी दुश्मनी उन सब लोगों से। फिर हिमांशु कहता है कि वाह भाई, तुम मेरे से मेरी नौकरी भी ले गए, मेरे से मेरी छोकरी भी ले गए, तुमसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वाह भाई, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। फिर एंड में बिल्कुल अपना सलमान खान कहता है मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। और गाइज यहाँ पे हो जाती है अपनी किक मूवी खत्म। तो गाइज अगर तुम्हें किक मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और भाई मेरे सुनने में आ रहा है 2026 या 27 में किक 2 आ रही है। साजिद नडियावाला ने इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। अभी उसका कंटिन्यूशन पार्ट होगा या एक नई स्टोरी के साथ सारी चीजें होगी, वो देख के पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर कंटिन्यूशन ना हो तो इट्स अ फाइट स्टोरी, क्योंकि भाई फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा था। फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को टच मत ना करो जब तक सेकंड पार्ट के लिए तुम्हारे पास कुछ उतना अच्छे लेवल का ना हो। तो बाकी जो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने सलमान खान, रणदीप हुड्डा, इनके किसी फैन हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के फैन हो, तो मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।